काशी विश्वनाथ मंदिर के पूर्व महंत का नया दावा। ज्ञानवापी मस्जिद के पूर्वी हिस्से में बने तहखाने में है भगवान शिव का खजाना। पूर्व महंत कुलपति तिवारी के मुताबिक मस्जिद की दक्षिणी दीवार में कई शिवलिंग चुनवाए गए। दीवारों को गिराया जाए तो निकलेंगे शिवलिंग। कुलपति तिवारी सोमवार को करेंगे कोर्ट में एक और याचिका दाखिल। ज्ञानवापी की जमीन की खुदवाई की मांग करेंगे। वाराणसी जिला अदालत में सोमवार को होगी सुनवाई। ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे वीडियो और फोटो दोनों पक्षों को दिए जाएंगे। देवबंद में जमीयत उलमाए हिंद के सम्मेलन में मौलाना मदनी ने खेला इमोशनल कार्ड। भावुक हुए, जुल्म सहेंगे पर देश पर आंच नहीं आने देंगे। मौलाना महमूद की मुस्लिम समुदाय को डराने की कोशिश। आग को आग से बुझाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा, बेइज्जत होकर खामोश रहना हमसे सीखो। मौलाना मदनी ने रोते हुए कहा, एकता और अखंडता की बात करते हैं और मुल्क के मुसलमानों का रास्ता चलना दुश्वार कर दिया है। बीजेपी नेता मोहसिन रजा का मौलाना मदनी को जवाब। इमरान खान की भाषा बोल रहे हैं मदनी, पाकिस्तान के हथियार से हिंदुस्तान पर वार कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी का पीएम मोदी और उद्धव पर हमला। कहा, भारत न मेरा है, न उद्धव ठाकरे का, न मोदी और न शाह का, ये द्रविड़ और आदिवासियों का है। ओवैसी ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, भारत में 4 जगहों से लोग आए थे, लेकिन बीजेपी सिर्फ मुगलों के पीछे पड़ी रहती है। ओवैसी का एनसीपी पर हमला। एनसीपी ने चुनाव के बाद शिवसेना से किया निकाह। अब इनमें दूल्हा कौन है मुझे नहीं पता। नवनीत राणा और रवि राणा का अमरावती में रोड शो। भारी तादाद में उमड़ी लोगों की भीड़। नवनीत राणा और रवि राणा कार की छत पर गदा लेकर सवार हुए। भीड़ ने बरसाए फूल। नागपुर में रवि राणा ने उद्धव सरकार पर लगाया रोकने का आरोप। कहा, राम भक्त और हनुमान भक्त उद्धव ठाकरे को सिखाएंगे सबक। नवनीत राणा ने लगाया धमकी मिलने का आरोप। कहा, नवनीत और रवि राणा हैं महाराष्ट्र के बच्चे, धमकियों से नहीं डरेंगे। अलीगढ़ के एक कॉलेज में टीचर का नमाज अदा करते हुए वीडियो वायरल हुआ। कॉलेज प्रशासन आगे से ऐसा नहीं करने देगा। कॉलेज के प्रिंसिपल ने कार्यकारी प्रिंसिपल से ली मामले की जानकारी। इस मामले को लेकर समिति गठित होगी। समिति की रिपोर्ट पर कार्रवाई होगी। देश में 100 साल से ज्यादा पुरानी मस्जिदों की सर्वे की मांग। सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर हुई। मथुरा कोर्ट में एक नई याचिका दायर हुई। हिंदू पक्ष का दावा, आगरा किले में देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। हिंदू पक्ष की कोर्ट से अपील। कहा, साहिबा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दफन मूर्तियां बाहर निकाली जाएं। ताजमहल कंट्रोवर्सी से पर्यटन पर असर। कम लोग आ रहे हैं आगरा घूमने के लिए। पीएम मोदी आज 89वीं बार करेंगे मन की बात। मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर इस बार हो सकता है कुछ खास। यूपी बीजेपी की स्टेट वर्किंग कमेटी की बैठक आज है। योगी आदित्यनाथ और स्वतंत्र देव सिंह भी बैठक में शामिल होंगे। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने सोनिया गांधी से मुलाकात की। सोनिया के आवास 10 जनपद पर जाकर बातचीत हुई। मुलाकात के बाद हेमंत सोरेन ने कहा, राज्यसभा की 2 सीटों पर सोनिया गांधी के साथ चर्चा हुई। जल्द ही पूरी जानकारी दी जाएगी। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा के लिए नाम तय किए। विक्रमजीत सिंह साहनी और पद्मश्री संत बलबीर सीचेवाल को भेजेगी राज्यसभा। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने विवेक तनखा को राज्यसभा उम्मीदवार बनाया। कमलनाथ ने किया ऐलान। सांसद ब्रजभूषण सिंह और राज ठाकरे के बीच ठनी। एमएनएस कार्यकर्ताओं ने दादर पुलिस स्टेशन में सांसद ब्रजभूषण के खिलाफ शिकायत दी। शिमला में मोदी के वक्त कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बीजेपी बांट रही निमंत्रण पत्र। 31 मई को है पीएम मोदी का प्रोग्राम। सीएम जयराम ठाकुर ने शिमला में पीएम मोदी की रैली स्थल का जायजा लिया। देश के मुख्यमंत्रियों से वर्चुअली जुड़ेंगे। पुष्कर सिंह धामी ने टनकपुर में जनता के साथ संवाद किया। चंपावत विधानसभा सीट पर होना है उपचुनाव। उत्तराखंड में सीएम धामी के लिए सीएम योगी ने मांगे वोट। टनकपुर में किया रोड शो। बोले, चंपावत की जनता सीएम को देगी आशीर्वाद। गांधीनगर में पीएम ने नैनो यूरिया लिक्विड प्लांट का उद्घाटन किया। आधे लीटर की बोतल में समाया 1 बोरी यूरिया। पीएम मोदी ने कहा, जिसे छोटा समझकर आंका गया वो भारत की आत्मनिर्भर सप्लाई चेन का मजबूत हिस्सा बन रहा है। गुजरात की रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने सरकार की उपलब्धियां गिनवाई। पिछले 8 साल में झुकने नहीं दिया देश का सिर। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पुणे में तक्षशिला स्पोर्ट्स सिटी का उद्घाटन किया। कहा, हर शहर में ऐसे प्रयास करें तो तैयार हो जाएगी कई खेल की सुविधाएं। अनुराग ठाकुर ने खेल की अहमियत बताई। कहा, खेलोगे तो मानसिक रूप से स्वस्थ रहोगे। खेल से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अनुराग ठाकुर ने स्पोर्ट्स सिटी में बास्केटबॉल पर हाथ आजमाया। करीब 3000 वर्ग किलोमीटर में बना है तक्षशिला स्पोर्ट्स सिटी। आईआईटी गुवाहाटी पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा। स्टूडेंट, स्टाफ और फैकल्टी के साथ इंटरैक्टिव मीटिंग की। गुवाहाटी में एशियन कॉन्फ्लुएंस रिवर कॉन्क्लेव का उद्घाटन हुआ। विदेश मंत्री एस जयशंकर को भरोसा है, पूर्वोत्तर के राज्य बन सकते हैं क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था का केंद्र। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक से मिले। उनके आवास पर मिले अभिनेता सोनू सूद। सीएम ने सोनू सूद को भारतीय हॉकी टीम की जर्सी तोहफे के तौर पर दी। कानपुर के रनिया में फ्रंटियर स्प्रिंग कंपनी में फटा एक बॉयलर। 1 मजदूर की जान गई, 4 जख्मी। महाराष्ट्र के ठाणे में केमिकल फैक्ट्री में आग लगी। सिलेंडर ब्लास्ट के बाद आग लगी। हैदराबाद में सिक्योरिटी सर्विस ऑफिस में आग लगी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। हादसे में कोई हताहत नहीं।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने एमपी में कई प्रोजेक्ट्स की शुरुआत की। इस मौके पर सीएम शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहे। अखिलेश यादव का समाजवाद के बहाने बीजेपी पर तंज सवाल प्रदेश बचाने का नहीं बल्कि लोकतंत्र, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता को बचाने का है। बीजेपी विधायक सिद्धार्थनाथ सिंह का पलटवार, समाजवाद की बात करने वाले के यहां परिवारवाद चलता है। नागपुर में कपिल देव ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। दोनों में शिष्टाचार मुलाकात हुई। यूपी में महिला कर्मचारियों की लिखित सहमति के बिना शाम 7 से सुबह 6 बजे तक नहीं करवाया जा सकता काम। सरकारी और प्राइवेट सेक्टर दोनों पर ये नियम लागू होंगे। दिल्ली में ट्रैफिक उल्लंघन करने वालों पर सरकार की नजर। 2 महीने में 22,000 से ज्यादा चालान काटे गए। अलीगढ़ पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया, नकली पुलिसकर्मी बनकर ठगी करते थे। ड्रग्स के खिलाफ एनसीबी की बड़ी कार्रवाई। हेरोइन तस्करी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया। पूरे भारत में चला रहे थे ड्रग्स का कारोबार। पुलिस ने गिरोह से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया। नाइजीरियन मास्टरमाइंड भी पुलिस की गिरफ्त में आया। जयपुर में एक ही परिवार के 5 लोगों के शव कुएं से मिले। पुलिस को आत्महत्या का शव है। लखनऊ के गोसाईगंज में मदरसे से 2 बच्चों के भागने पर जंजीरों से उनको बांधा गया। माता पिता बोले बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते थे। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक नाबालिग लड़की पर तेजाब से हमला हुआ। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। मुंबई में बहस के दौरान एक शख्स की चाकू मारकर हत्या, आरोपी गिरफ्तार हुआ। छाणे पुलिस ने ठगी के आरोप में एक महिला को गिरफ्तार किया। 29 लोगों से 1 करोड़ 82 लाख रुपए की ठगी की। प्रयागराज पुलिस ने नबला खरवार गैंग के 9 सदस्यों को पकड़ा। बड़े पैमाने पर हथियार भी मिला। मुंबई पुलिस ने पत्नी की हत्या के आरोप में पति को गिरफ्तार किया। किराए पर घर लेकर दिया था वारदात को अंजाम। छत्तीसगढ़ के सुकमा में 1 लाख रुपए का इनामी नक्सली गिरफ्तार हुआ। 3 उग्रवादियों ने किया आत्मसमर्पण। कूच बिहार में तेज रफ्तार डंपर का कहर, बेकाबू होकर मार्केट में घुसा। 4 लोगों की मौत, 3 जख्मी। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में तेज आंधी, आम आदमी पार्टी के लिए तैयार हो रहा पंडाल हवा में उड़ गया। केंद्रीय गृह मंत्रालय की टीम पहुंची असम। शनिवार को हाफलॉन्ग, मालहोई, जटिंगा समेत कई इलाकों का दौरा किया। मुंबई से गोरखपुर आ रहे स्पाइस जेट विमान की विंडशील्ड में पड़ी दरार, फ्लाइट को वापस मुंबई लाया गया। प्लेन की करवाई गई सेफ लैंडिंग। दिल्ली में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का प्रदर्शन, सरकार से सीए प्रोटेक्शन बिल लाने की मांग कर रहे हैं। यूपी के मुरादाबाद में रन फॉर शक्ति नाइट मैराथन में सैकड़ों महिलाओं ने हिस्सा लिया। जिला प्रशासन ने मिशन नारी शक्ति के तहत मैराथन का आयोजन किया था। श्रीनगर में सीआरपीएफ के जवानों ने फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन किया। लोगों ने सीआरपीएफ का शुक्रिया अदा किया। भुवनेश्वर में आयोजित हुआ 67वां नेशनल रेल अवार्ड फंक्शन। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी मौजूद रहे। नौसेना के पश्चिमी बेड़े का सबसे पुराना युद्धपोत आईएनएस गोमती सेवा मुक्त हुआ। गोदावरी क्लास गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट के तीसरे जहाज गोमती ने 34 साल सेवा दी। रामेश्वरम में न्यू पंबन रेलवे ब्रिज का तेजी से हो रहा है निर्माण। इस साल के दिसंबर तक पुल के तैयार होने की उम्मीद है। देश भर में कोरोना के 2685 नए केस मिले, 33 लोगों की जान गई। दिल्ली में कोरोना के 442 नए केस रिपोर्ट हुए। पिछले 24 घंटे में किसी भी कोरोना मरीज की जान नहीं गई। देश में 88% वयस्क फुली वैक्सीनेटेड हैं, स्वास्थ्य विभाग ने जानकारी दी। रूस ने यूक्रेन से युद्ध के बीच किया हाइपरसोनिक जिरकॉन क्रूज मिसाइल का टेस्ट। 1000 किलोमीटर दूर अपने टारगेट को उड़ा सकता है। रूस ने किया यूक्रेन के लाइमैन शहर पर कब्जे का दावा। डोनेट्स्क क्षेत्र में रेलवे हब है लाइमैन शहर। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस से युद्ध को बताया बहुत उलझा हुआ। उन्होंने लिखा, आई एम यूक्रेनियन लिखी हुई टी शर्ट पहनकर लोगों को संबोधित किया। दक्षिण यूक्रेन के माइकोलाइव शहर में रिहायशी इलाकों पर सेना का हमला, 1 महिला की जान गई, 7 जख्मी। यूक्रेन के मारिपोल में बंदरगाह फिर से खोले गए। रूसी सेना का दावा, वाटर माइंस हटाने के बाद जहाजों की आवाजाही शुरू हुई। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में प्रदर्शनकारियों और पुलिस में भिड़ंत। पुलिस ने भीड़ पर वाटर कैनन और आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया। जापान की सेना ने गोटेम्बा में किया सालाना युद्धाभ्यास। 3000 सैनिकों ने ट्रेनिंग में हिस्सा लिया। ईरान ने पहली बार अपने अंडरग्राउंड मिलिट्री बेस का वीडियो रिलीज किया। मिसाइल ले जाने में सक्षम ड्रोन आए नजर। दक्षिण चीन के फुजियान में भारी बारिश और लैंडस्लाइड का कहर, 15 लोगों की मौत, 3 लापता हैं। नाइजीरिया की एक चर्च में भगदड़, 31 लोगों की मौत, मरने वालों में ज्यादातर बच्चे हैं। वेनेजुएला में 113 साल के एक बुजुर्ग का मनाया गया जन्मदिन। गिनीज बुक में दुनिया के सबसे बुजुर्ग शख्स हैं जोआन विंसेंट पेरेज। आईपीएल का फाइनल मुकाबला आज गुजरात और राजस्थान के बीच होगी खिताबी टक्कर। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा मैच। शाम 7:30 बजे से शुरू होगा मुकाबला। गुजरात पहली बार खेलेगा आईपीएल का फाइनल मुकाबला। राजस्थान आईपीएल के पहले सीजन का बना था विजेता। जोस बटलर ऑरेंज कैप की रेस में सबसे आगे हैं। टूर्नामेंट में अब तक 4 शतक और 7 अर्धशतक लगाकर 824 रन बना चुके हैं। पर्पल कैप की रेस में युजवेंद्र चहल और वानिंदो हसरंगा। फाइनल में चहल को विकेट लेने पर मिलेगा पर्पल कैप। विकेट नहीं मिला तो हसरंगा का होगा पर्पल कैप।
विमेंस टी20 चैलेंज की विजेता बनी सुपरनोवा। फाइनल में वेलोसिटी को 4 रनों से शिकस्त दी। सुपरनोवा लगातार तीसरी बार बनी विजेता। टी20 क्रिकेट को लेकर आईसीसी अध्यक्ष ने जताई चिंता, कहा आईपीएल जैसी टी20 लीग इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए खतरा। एशिया कप में टीम इंडिया का शानदार प्रदर्शन जारी है। सुपर 4 में जापान को 2-1 से हराया। लीग मैच में हार का बदला लिया। हैदराबाद की स्पोर्ट्स एकेडमी ने वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन निखत जरीन को किया सम्मानित। एकेडमी ने निखत को 10 लाख रुपए का चेक दिया। 75वें कान फिल्म फेस्टिवल के समापन से पहले रेड कारपेट पर दिखा सितारों का जलवा। दीपिका पादुकोण सफेद गाउन में नजर आईं। कान फेस्टिवल में स्वीडिश फिल्म ट्रायंगल ऑफ सैडनेस ने जीता पाम डॉर पुरस्कार। निर्माता रूबेन 5 साल में दूसरी बार सम्मानित हुए। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में फंसी जैकलिन फर्नांडिस को मिली कोर्ट से राहत। आईएएफए अवार्ड्स के लिए अबू धाबी जाने की इजाजत मिली। जैकलिन फर्नांडिस को 31 मई से 6 जून तक विदेश जाने की इजाजत है। जैकलिन के खिलाफ जारी लुकआउट नोटिस भी हटा लिया गया। रणवीर सिंह ने की रोहित शेट्टी की तारीफ, कहा रोहित के साथ काम करते वक्त सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस करता हूं। हिंदी बनाम दक्षिण पर रोहित शेट्टी का करारा जवाब, बॉलीवुड कभी खत्म नहीं होगा।